हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक गर्जना। आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे और शेयर मार्केट में ये टॉपिक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और ये टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट है कि कुछ लोग केवल इसके बेसिस पे ही ट्रेडिंग करते हैं। तो टॉपिक कौन सा है वो मैं आपको बताता हूँ। द टॉपिक इज़ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये आपने बहुत बार सुना भी होगा, तो आज इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है और इनके बेसिस पे ट्रेडिंग कैसे की जाती है। तो सबसे पहले इनकी डेफिनेशन देखते हैं कि ये होती क्या है। सो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आर की जंक्चर वेयर फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई मीट। मतलब वो पॉइंट्स जहां पर डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। लाइन्स विच स्टॉप द प्राइसेस फ्रॉम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ये वो लाइन्स होती हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की जो प्राइस को बढ़ने या घटने से रोकती हैं। अब बात आती है कि सपोर्ट क्या होता है। सपोर्ट अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर वेयर इंटरेस्ट इन बाइंग इज मोर देन प्रेशर टू सेल। यानी कि सपोर्ट वो लाइन है जहां पर आपका बाइंग इंटरेस्ट ज़्यादा होता है सेलिंग प्रेशर से। और इसको ऐसे समझेंगे कि सपोर्ट किसको लगता है। सपोर्ट उसको लगता है जो चीज़ नीचे गिर रही हो। इसको मैं भी दिखाऊंगा चार्ट में। जो चीज़ नीचे गिरती है उसको सपोर्ट लगता है। रेजिस्टेंस इसके अपोजिट, हॉरिजॉन्टल सीलिंग वेयर सेलिंग प्रेशर इज मोर देन बाइंग इंटरेस्ट। और रेजिस्टेंस वो लाइन होती है जहां पर सेलिंग प्रेशर ज़्यादा होता है और बाइंग इंटरेस्ट कम होता है। तो इसको मैं चार्ट पे दिखाता हूँ। ये हमारा निफ्टी 50 का चार्ट है और ये डेली चार्ट है, डेली कैंडलस्टिक चार्ट। अब आप यहाँ पर देखो तो स्टॉक हमारा लगातार नीचे गिर रहा है और यहाँ पे आके एक लो लगाता है ये। अब अगर इस पॉइंट पे मैं एक लाइन खींचूं, ठीक है, इसके बाद हो क्या रहा है कि स्टॉक ऊपर गया, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आया, फिर ऊपर, और यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे इस लाइन के आसपास ये रिबाउंड कर जाता है। तो ये जो लाइन है इसको हम बोलेंगे सपोर्ट लाइन। यहां पे अगेन ये नीचे गिर रहा था तो यहां पर सपोर्ट लगा इसको। दूसरा है हमारा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस में आप देखो कि यहां पर ये स्टॉक ऊपर गया था, इसके बाद ये स्टॉक नीचे रहा काफ़ी टाइम तक, ये साइडवेज यहां पे रहा, फिर ऊपर उठने लगा। और आप यहां पे गौर करो कि जब स्टॉक ऊपर उठ रहा है तो एग्जैक्टली वहीं जहां पर ये हाई था, अगर यहाँ पे एक लाइन खींचूं मैं तो यहाँ पर आके ये स्टॉक रुका है, थोड़ा सा नीचे आया है और यहाँ पे 2 दिन में ये इसने ब्रेक किया है रेजिस्टेंस को, बट फिर नीचे आया है। और यहाँ पे देखो लगभग 6 दिन तक इस रेजिस्टेंस लाइन पर ये अटका रहा है, इसको ये फॉर्मली ब्रेक नहीं कर पाया है। और उसके बाद स्टॉक हमारा नीचे अगेन यहाँ पर इसने ब्रेक किया, लेकिन यहाँ पे स्ट्रगल किया इसने अगले 5 दिन, यहाँ पर फिर स्ट्रगल किया है और उसके बाद हमारा स्टॉक ऊपर गया है। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा रेजिस्टेंस का। अब इसके नेक्स्ट आता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन्स। तो वो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। अब देखो होता क्या है कि अगर मैंने यहाँ पर एक लाइन डाली तो ये जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली इसी प्राइस पे मेरा यहाँ पे रेजिस्टेंस लगे, वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। जैसे यहाँ पे आप देखो दूसरी लाइन अगर मैं यहाँ पे डालूँ तो इन दोनों लाइंस के बीच का जो एरिया है उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस जोन, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस लग रहा है यहाँ पे, तो इसको रेजिस्टेंस जोन बोलूँगा। और अगर यही चीज़ नीचे हुई होती तो उसको मैं सपोर्ट जोन बोलता। तो रेजिस्टेंस जोन या सपोर्ट जोन में जो हमारा स्टॉक है वो स्ट्रगल करता है। तो यहाँ पे आप देखो जैसे मैंने पहले बताया था कि इस जोन में ये स्ट्रगल करता है, यहाँ पे स्ट्रगल किया, यहाँ पे स्ट्रगल किया और फिर स्टॉक ऊपर गया। ऐसे ही हमारा सपोर्ट जोन होगा कि यहाँ पर इसका लो लगा था, लो बनाया था और एग्जैक्टली यहाँ पर इसी लाइन पर यहाँ पे नहीं हुआ था, ये रिबाउंड नहीं हुआ था, तो यहाँ पर एक मैं लाइन डाल दूँ, ये जो रीज़न होगा ये हमारा सपोर्ट जोन कहलाएगा। अब इनके पीछे की साइकोलॉजी बताता हूँ मैं। रेजिस्टेंस के पीछे की साइकोलॉजी ये है कि मान लो आपने ये स्टॉक यहाँ पे ख़रीदा और ये स्टॉक नीचे गिरने लग गया, काफ़ी टाइम तक, काफ़ी लंबे टाइम तक ये आपके बाइंग प्राइस से नीचे रहता है, ठीक है। तो होता क्या है कि जब दोबारा ये स्टॉक आपके बाइंग प्राइस पे पहुंचता है
और ये काफ़ी लंबे टाइम के बाद पहुंचता है, तो आप वहाँ पे क्या सोचते हो कि बेटर है कि इस स्टॉक से अब निकल जाओ, मेरे बाइंग प्राइस पे आ गया है, तो यहाँ पर मुझे लॉस नहीं है, तो यहाँ से मैं एग्ज़िट करता हूँ। और उस एग्ज़िट करने के कारण ही यहाँ पर ये जो पॉइंट है, यहाँ पर सेलिंग प्रेशर बनता है और स्टॉक मेरा नीचे आता है। और दूसरे इसमें यह भी होता है, जिन लोगों को रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट पता होता है वो लोग क्या करते हैं कि उन्हें पता है रेजिस्टेंस है, यहाँ पे इस प्राइस पे रेजिस्टेंस है, तो जिन्होंने यहाँ पर स्टॉक खरीदा होगा वो लोग भी यहाँ पर सेल करना शुरू कर देते हैं। इसलिए यहाँ पर रेजिस्टेंस जो लाइन है वहां पर सेलिंग प्रेशर ज्यादा बनता है और इसीलिए वहां से हमारा प्राइस नीचे आता है। और अगर मैं सपोर्ट के पीछे की साइकोलॉजी की बात करूं तो वो ऐसा है कि स्टॉक मेरा नीचे गिर रहा है और मैंने अगर यहां पे बाय किया है, फिर स्टॉक ऊपर गया, अगेन नीचे आता है, और अगर स्टॉक दोबारा मेरे बाइंग प्राइस पे आता है तो मैं क्या करता हूं, उसको और ज्यादा खरीदता हूं। या फिर जो बड़े लोग हैं वो लोग नुकसान तो नहीं चाहेंगे, अपना लॉस तो नहीं चाहेंगे, वो लोग यहां पर बाइंग शुरू कर देते हैं, क्योंकि जब वो प्राइस को उठाते हैं बाय कर करके तो बाकी के लोग भी फिर बाय करना शुरू कर देते हैं। तो ये साइकोलॉजी हुई सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पीछे। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस में एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आता है और वो है चेंज ऑफ सपोर्ट टू रेजिस्टेंस एंड वाइस वर्सा। यानी कि सपोर्ट जो है वो रेजिस्टेंस में बदल जाती है और जो रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट में बदल जाता है। उसके एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। तो ये मेरा निफ्टी 50 का चार्ट है। अब आप यहां पे देखो कि स्टॉक मेरा यहां पर ऊपर गया और इससे नीचे आया, तो ये जो पॉइंट है मेरा, ये जो प्राइस है, ये मेरा रेजिस्टेंस का काम करेगा। लेकिन आप यहां पे देखो कि यहां पर इसने रेजिस्टेंस को तोड़ा, जब स्टॉक यहां से नीचे से ऊपर आया, रेजिस्टेंस को तोड़ा, ऊपर गया और फिर नीचे आया, तो आप यहां पे देखोगे 1 2 3 4 4 दिन ये इस लाइन के आसपास रहा, यानी कि अब ये सपोर्ट बन गया। तो जो पॉइंट, जो प्राइस मेरा पहले रेजिस्टेंस था, अब वो मेरा सपोर्ट बन चुका है। उसके बाद देखो स्टॉक ऊपर गया, अल्टीमेटली यहां पे ये नीचे आया, अगेन यहां पर ये रेजिस्टेंस का काम करता है, और अगर आप यहां पे ध्यान दो तो यहां पर अगेन वो सपोर्ट का काम कर रहा है, तो रेजिस्टेंस सपोर्ट में बदल जाता है। एक और एग्जांपल देखते हैं। यहां पर आप देखो कि स्टॉक मेरा नीचे गिर रहा है, ये मारुति सुजुकी का चार्ट है। स्टॉक मेरा नीचे गिर रहा है, तो पहले तो यहां पर ये जो जोन है ये हमारा सपोर्ट जोन है, यहां पर सपोर्ट लगी। इसके बाद स्टॉक ऊपर गया, यहां पर सपोर्ट को तोड़ने की कोशिश हुई लेकिन स्ट्रगल किया और फाइनली यहां पे सपोर्ट को तोड़ा। इसके बाद आप देखो स्टॉक नीचे से ऊपर जाता है और यहां पर लगभग उसी पॉइंट पे, उसी प्राइस पे फिर नीचे आता है। तो यहां पर जो सपोर्ट थी वो मेरा रेजिस्टेंस बन गया है। अब इसके बाद यहां पर आप देखो सपोर्ट को काफ़ी अच्छे से ब्रेक किया, ये जो कैंडल आप देख रहे हो ग्रीन कैंडल, लेकिन अगले दिन फिर डाउन आया और यहां से फिर स्टॉक मेरा नीचे आया। तो ये है हमारा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस में बदलता है और रेजिस्टेंस सपोर्ट में बदलता है। इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखाता हूं। तो ये हमारा बजाज फाइनेंस का चार्ट है, डेली चार्ट है यहाँ पे। तो आप देखो कि यहाँ पर ये मेरा हाई बनाया था, उसके बाद स्टॉक नीचे आया, तो ये मेरा रेजिस्टेंस का काम करेगा। और आप गौर करो कि स्टॉक जब यहाँ पर पहुंचा, इसके बाद ये देखो 2 बार जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था, 2 बार उसने सपोर्ट का काम किया है। अब यहां पे देखो ये मेरा स्टॉक यहां से नीचे गिरा और यहां पे एक सपोर्ट बनाया, उस सपोर्ट को यहां पर इसने अगेन, ये मेरी सपोर्ट लाइन, यहां पे सपोर्ट लिया और फिर स्टॉक यहां से ऊपर गया है। और ये जो पीरियड है, पर्टिकुलर पीरियड, ये हमारा कोरोना के टाइम का पीरियड है। अगर आपको उस समय पे सपोर्ट रेजिस्टेंस की नॉलेज होती तो आप इसको सपोर्ट मान के यहाँ पर स्टॉक्स खरीद सकते थे। अच्छा, इससे आगे बढ़ते हैं। अब ये जो पिछला यहाँ पे रेजिस्टेंस था वो यहाँ पे सपोर्ट बना और अगेन फिर यहाँ पे सपोर्ट बना है वो, तो यहाँ पर भी आप बाय कर सकते थे। इसके बाद देखो स्टॉक यहाँ पर 3000 का था, बाद में वो 8000 तक पहुँचा। और आप यहाँ पे गौर करो, यहाँ पे अगर एक लाइन में खींचूं तो यहाँ पर एक लाइन में डालता हूँ ये, क्योंकि यहाँ पे जो स्टॉक है वो मेरा यहाँ से नीचे आया,
तो यहाँ पे अगर एक लाइन लगाता हूँ तो आप देखो वो नीचे आया, यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा, नीचे आया, और अगेन यहाँ पर आप देखो तो इसको एक रेजिस्टेंस जोन में बना सकता हूँ जहाँ पर ये और यहाँ पर कुछ दिन के लिए स्ट्रगल किया और अगेन प्राइस मेरा नीचे। कुछ चार्ट और देखते हैं, टाटा मोटर्स का एक चार्ट देखते हैं। यहाँ पे देखिए आप, स्टॉक मेरा नीचे गिर रहा है, यहाँ पे सपोर्ट लगा, ऊपर गया, यहाँ से फिर नीचे आया, अगेन सपोर्ट पे आके उसने बाउंस बैक किया, फिर यहाँ पे अगेन बाउंस बैक किया। और इसमें एक और चीज़ कि यहाँ पे अभी ये 1 डे का चार्ट है, इसे आप वीकली भी ले सकते हो, और वीकली जो चार्ट होते हैं वो हमारे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं, क्योंकि डेली चार्ट में आप देखो तो बहुत ज़्यादा नॉइज़ होती है। नॉइज़ का मतलब कि बहुत काफ़ी जगह पे सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन भी हो सकती है कि आप इसको भी यहाँ पे सपोर्ट बोल सकते हो, यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस बोल सकते हो, ऑब्वियसली बोल सकते हो आप। तो डेली चार्ट पे आपको नॉइज़, ये कुछ आपको फेक सिग्नल मिलेंगे, तो बेटर होगा कि आप जो सिग्नल्स देखो वो वीकली चार्ट पे देखो, वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, वहाँ पे आपको नॉइज़ कम मिलेगी। तो ये कॉन्सेप्ट था सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आप क्या कर सकते हो, जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ हैं, यानी कि शुरुआत में आप निफ्टी 50 की जो कंपनीज़ हैं उनको उठा सकते हो और उनकी आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस की स्टडी कर सकते हो, और बहुत पेशेंटली वेट करना है कि जब आपका स्टॉक आपकी सपोर्ट लाइन पे आए तो वहां पर आप बाय करना शुरू कर सकते हो। जैसे कि ये हमारा टाटा मोटर्स का चार्ट है, यहाँ पर ये हमारी सपोर्ट लाइन थी, वीकली चार्ट है, तो ये जब सपोर्ट लाइन बन गई तो आपको पेशेंटली वेट करना है स्टॉक के आपकी सपोर्ट लाइन पे आने का। यहाँ पे आपका स्टॉक आया तो यहाँ पे आपको बाय करना है। और अगेन जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, जितने भी पैटर्न्स हैं वो सब फेल होते हैं। शेयर मार्केट में कोई एक ऐसा पैटर्न नहीं है जो 100% ऑफ टाइम एक्यूरेट हो, करेक्ट हो। तो सिस्टम में इसलिए स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे आप स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हो कि जब आपकी सपोर्ट लाइन पे आपका शेयर आता है, आपने बाय किया, अगर वो सपोर्ट को तोड़ के नीचे जाता है तो आप 2-4% का या मैक्सिमम 10% का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। तो जैसे मैंने बताया कि स्टॉक मार्केट में हर पैटर्न फेल होता है, तो यहाँ पे भी आप देखोगे कि ये हमारा रेजिस्टेंस, अगर आपने स्टॉक यहाँ पे ख़रीदा होता और यहाँ पे बेच दिया होता तो ये ऊपर गया, ठीक है, तो यहाँ पर ये आप कह सकते हो कि ये फेल हुआ है। बट अगेन आपको एक अपॉर्चुनिटी दी उसने, यहाँ पर जब वो वापस नीचे गिर के आया तो यहाँ पर आप फिर बाय कर सकते थे, क्योंकि अब मेरा रेजिस्टेंस यहाँ पे सपोर्ट बन चुका है। यहाँ पे देखो आप कहोगे कि यहाँ पे तो सपोर्ट है, लेकिन सपोर्ट यहाँ पे उसने तोड़ दी है, और इसीलिए आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। तो स्टॉप लॉस सिस्टम में जरूर लगाएं आप। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।